Today we will start the new topic of 12th, that is topic number 2, solution. तो सॉल्यूशन पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी ये मालूम रहना है कि मिक्सचर किसे कहते हैं, और उसके बाद ये मालूम रहना ज़रूरी है कि सॉल्यूशन क्या होता है. तो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. मिक्सचर मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. मिक्सचर की डेफिनेशन ये है कि मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. यानी यहाँ पर हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऐड अल्कोहल एंड वाटर, दिस बिकम द मिक्सचर. और इफ़ यू ऐड salt in water, or if you take sugar and add in the water. So these are the example of mixture. Here we combine 2 or more substances, but the mixture is divided into 2 types. Number 1 is homogeneous mixture and second one is हेट्रोजीनियस मिक्सचर. लेकिन मिक्सचर के 2 क्लासेस है. एक है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस. अब होमोजीनियस मतलब क्या और हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी क्या, वो देखेंगे हम. तो जब हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो दोनों मिक्स होकर यहाँ मिक्स होते हैं और यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं. यानी दोनों इस तरह से मिक्स होते हैं कि एक ही चीज़ ऐसे लगती है जिससे हम बोलते हैं इन वन फेस. दोनों एक ही फेस में होते हैं. वैसे ही जब सॉल्ट को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, दे ऑल्सो प्रेजेंट इन वन फेस. ये भी दोनों एक ही फेस में होते हैं. और जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वो भी दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं. इसको कहते हैं दे मिक्स यूनिफॉर्म. तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 2 और मोर सब्सटेंसेस आर नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली और दे आर नॉन यूनिफॉर्म. यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो रहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक ऑयल एंड वाटर, अगर तुम ऑयल और वाटर लेते हैं तो दोनों कंप्लीटली मिक्स नहीं होते. दे आर ऑलवेज इन नॉन यूनिफॉर्म. ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो मिक्सचर में हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं. अगर वो चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. और वो दोनों चीज़ें अगर या 2 से ज़्यादा चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म होते हैं तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन यानी क्या, या ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं. तो सॉल्यूशन मतलब है होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. यानी ऊपर हमने जो पढ़ा, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन एंड दे मिक्स यूनिफॉर्मली. यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है. तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही कहते हैं सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन. तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन. तो इस यहाँ पर का जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम नाम देते हैं सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन में अगर 2 चीज़ें हैं तो एक उसमें से होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट. यानी सॉल्यूशन 2 चीज़ों से बनता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, इट फॉर्म्स सॉल्यूशन. यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है. अब यहाँ पर देखेंगे हम कि सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है. ये दोनों कितने रहते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट मतलब द सब्सटेंस or the medium which
इन विच द अदर सब्सटेंस गेट डिजॉल्व। ये मीडियम होता है, सॉल्वेंट इज अ मीडियम इन विच द अदर सब्सटेंस गेट डिजॉल्व, मीडियम इन विच अदर सब्सटेंस इज डिजॉल्व। ये ऐसा मीडियम होता है जिसमें अदर सब्सटेंस डिजॉल्व होता है। और सोल्यूट का मतलब होता है द सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व इन द अदर सब्सटेंस और डिजॉल्व इन द मीडियम ऑफ अदर सब्सटेंस, और डिजॉल्व इन द अदर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, मीडियम ऑफ अदर सब्सटेंस। तो ये हुआ बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। If the solution contains only solvent and solute, one solvent and one solute, it contains one solvent and one solute, means there are two substances, total there are two substances, it is called binary solution। ऐसे solution को कहते हैं हम जिसमें सिर्फ दो substances होते हैं, एक solvent और एक solute। अगर solution में तीन सब्सटेंसेस है तो उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, टर्नरी। तो टर्नरी में सॉल्वेंट एक ही होता है लेकिन सोल्यूट उसमें दो होते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होता है। सपोज अगर सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट है उसे हम क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे, और इसमें भी सॉल्वेंट एक ही होता है और सोल्यूट इसमें 3 रहेंगे, यानी एवरी सॉल्यूशन हैव वन सॉल्वेंट। हर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट एक ही होता है, एवरी सॉल्यूशन हैज वन सॉल्वेंट एंड मोर देन वन सॉल्वेंट। हर सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है लेकिन सोल्यूट एक से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मिक्सचर क्या है और उसी पर से हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सोल्यूट से। तो अब हम देखेंगे ये सभी चीज़ों की पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या है वन बाय वन। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। अभी हमने देखा वही डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाते हैं। तो डेफिनेशन है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर एंड नंबर 2 इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स इन विच द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट मिक्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली होते हैं, यानी कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन वन फेस। एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स इन विच द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर कंपोनेंट्स का जो मिक्सिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स कंपोनेंट्स आर नॉट इन अ सिंगल फेस और वन फेस। यहाँ पर कंपोनेंट एक फेस में नहीं होते हैं या एक से ज़्यादा फेस में होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। द सेकेंड डेफिनेशन इज व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो है ये मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। एंड एवरी सॉल्यूशन हैज ओनली वन सॉल्वेंट एंड 1 और मोर सोल्यूट। हर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ एक होता है और सोल्यूट या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 9 टाइप के सॉल्यूशंस जो डिपेंड्स है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पर। यानी यहाँ पर
सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस है, इसके बेसिस पर सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में डिवाइड किया है। लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें ये मालूम रहना ज़रूरी है कि सॉल्वेंट यानी क्या, सोल्यूट यानी क्या। तो अभी स्टार्ट में इन्हें बताया, सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट जो या ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में, उससे हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी जो ज़्यादा रहता है वो सॉल्वेंट। और सोल्यूट मीन्स इसका अपोजिट है, इट इज़ अ कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट। ऐसा कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है दोनों। सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, जो कम होता है वो सोल्यूट। और भी हम 2 डेफिनेशन इसके देख चुके हैं, वो मैं और एक बार बता रही हूँ। सोल्यूट मीन्स द सब्सटेंस विच गेट डिजॉल्व इन द मीडियम ऑफ अदर सब्सटेंस। सोल्यूट यानी ऐसा सब्सटेंस जो मीडियम ऑफ अदर सब्सटेंस में डिजॉल्व होता है। सोल्यूट इज अ substance which get dissolved in the medium of other substance, and the solvent means the medium in which the other substance get dissolved। और solvent जो रहता है मीडियम होता है in which the other substance get dissolved। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा कि सोल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं और सोल्यूशन किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे द 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सोल्यूट का फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट दी हुई है और उसके एग्जांपल दिए हुए। तो पहला हम जो टाइप देख रहे हैं जिसमें सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। सोल्यूट मतलब जो लेस क्वांटिटी में रहता है वो है, और सॉल्वेंट मतलब जो मोर क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ पर जो है सॉलिड जो है वो कम है, या सोल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्वेंट जो है लिक्विड है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर इन वाटर। एक तो सिंपल एग्जांपल है, जब हम शुगर को वाटर में डालते हैं तो इसका मतलब हुआ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम और एक नाम दे सकते हैं यहाँ पर, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और सी वाटर, सी वाटर में भी हम देखते हैं कि सॉल्ट इज इन वाटर, सॉल्ट यहाँ पर पानी में होता है। सेकेंड है सॉलिड सॉलिड, यानी यहाँ पर सोल्यूट जो लेस क्वांटिटी में वो भी सॉलिड है और सॉल्वेंट वो भी सॉलिड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, 2 सॉलिड को यहाँ पर मिक्स करना है, मतलब इट इज एलॉयज। एलॉयज मीन्स द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। यहाँ पर कुछ एलॉयज के एग्जाम्पल दिए हुए, ब्रास है, ब्रोंज है। तो यहाँ पर हम 2 मेटल को मिलाते हैं और इससे बनता है सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पहला देखिए हम, ये सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, दूसरा है सॉलिड इन सॉलिड। तीसरा है जिसमें सोल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो गैस है, इसको हम सॉलिड इन गैस भी कह सकते हैं। द सॉल्यूशन इज सॉलिड इन गैस। So here we see the dust particle in the air। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में वो सॉलिड है और एयर जो है वो गैस है, या आयोडीन इन एयर। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, लिक्विड इन लिक्विड। हियर सॉल्वेंट लिक्विड है और सोल्यूट भी यहाँ पर लिक्विड है। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे इथेनॉल इन वाटर। यहाँ पर हम इथेनॉल को वाटर में डाल रहे हैं, यानी लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, इसको हम लिखेंगे लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड। तो यहाँ पर हम देखेंगे मर्क्यूरी इन सोडियम, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी एंड जिंक, मर्क्यूरी एंड कॉपर, दैट इज कॉल्ड अमलगम। तो यहाँ पर अमलगम्स होते हैं हमेशा जिसमें मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड स्टेट में रहने वाला मेटल है,
जिसको हम सॉलिड मेटल के साथ यहाँ पर मिक्स करते हैं, जैसे मर्क्यूरी इन सोडियम, मर्क्यूरी इन जिंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर है 6, दैट इज सोल्यूट इज लिक्विड and solvent is gas. It is called liquid in gas type of solution. The example is water vapor in the air. Water vapor ही liquid है जो एयर में होते हैं, एयर यानी यहाँ पर सॉल्वेंट है जो गैस है, या क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। द नेक्स्ट इज गैस, सोल्यूट है और लिक्विड जो है यहाँ पर सॉल्वेंट है। इट इज़ गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, इसका एग्जांपल है ये। उसके बाद एक गैस इन सॉलिड, यहाँ पर सोल्यूट जो है गैस है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो गैस इन सॉलिड। सो हियर हाइड्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब ऑन अ सरफेस ऑफ निकल। देन गैस इन गैस, सो हियर एयर और ऑक्सीजन in nitrogen. So these are the examples of all the 9 type of solution. The next point is saturated solution. Suppose the solute is added to the solvent, it dissolve readily at first. जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो पहले तो इजीली डिजॉल्व होता है, देन डिसोल्यूशन स्लो डाउन इफ मोर सोल्यूट इज एडेड। जब हम और सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो डिजॉल्व होना कम होता है, एंड डिसोल्यूशन इज स्टॉप, यानी डिजॉल्व होना कंप्लीटली बंद होता है इफ मोर सोल्यूट इज एडेड टू दिस सोल्यूशन। अगर हम और सोल्यूट डालते हैं तो वो डिजॉल्व होना बंद होता है। जब वो डिजॉल्व होना बंद होता है तो एट दिस पॉइंट इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो पहले तो वो डिजॉल्व होता है, फिर बाद में हम और सोल्यूट जब उसमें डालते हैं तो वो थोड़ा सा डिजॉल्व होता है, यानी डिसोल्यूशन यहाँ पर स्लो होता है। और अगर हम और सोल्यूट उसमें ऐड करते हैं तो वो डिजॉल्व होना कंप्लीटली बंद होता है, जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन इज स्टॉप। और जब वो कंप्लीटली डिजॉल्व होना बंद होता है तो उस वक्त उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इट इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यह ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम होता है, डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होता है एट द गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो पहले तो वो पूरा सोल्यूट डिजॉल्व होता है, फिर उसके बाद हम अगर और सोल्यूट उसमें डालते हैं तो वो डिजॉल्व होना उसका कम हो जाता है, स्लो डाउन होता है। फिर हम और अगर उसमें सोल्यूट डालते हैं तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होना बंद होता है। जब सोल्यूट डिजॉल्व होना बंद होता है उस वक्त उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इट इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यह ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में होता है इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर रिएक्शन से बताया गया है कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो डिजॉल्व होता है, जिससे हम यहाँ पर डिसोल्यूशन कहते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर सॉल्यूशन बनता है। लेकिन जब हम और सोल्यूट उसमें ऐड करते हैं तो डिसोल्यूशन स्टॉप होता है और वहाँ पर शुरू होता है क्रिस्टलाइजेशन, यानी डिसोल्यूशन का रिवर्स होता है यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन, और वापस हमें सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में दिखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड दिस सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। उसके बाद देखेंगे हम व्हाट इज सोल्यूबिलिटी, यानी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिजॉल्व होता है
उस कैपेसिटी को सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट द वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट कितना है एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पर, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम of saturated solution at the specific temperature. Therefore, solubility is expressed in its concentration in mole per liter. यहाँ पर ऊपर जो देख रहे हैं हम amount of solute है जिसे हम मोल कहेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसे हम लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। Therefore, this unit is mole per liter, ये है।